तो आज हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या करने वाले हैं? वेरी गुड। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किसकी? लाइक फ्रैक्शन की। किसकी? आज मैं सिखाने वाली हूँ अनलाइक फ्रैक्शन। किसकी? तो ध्यान से सुनना। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? फिर से बोल रही हूँ, अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये मेरे अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्या है? इनको मुझे एडिशन करनी है। क्या करनी है इनकी? तो ध्यान से देखना, मैंने जो मेथड पहले सिखाया था, पहले मैं वो मेथड सिखा रही हूँ। तो अनलाइक फ्रैक्शन में पहले हमें नीचे की टर्म्स का एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? ठीक है, फैक्टर करने होंगे इसके। किससे जाएगा? 5 वन जा 7 एज इट इज, 7 वन जा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 5 और 7। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 5 इंटू 7 यानी कि 35 हो गया। क्या हो गया? तो एक ऐसे लाइन डालनी है और आपको नीचे लिखना है 35। क्या लिखना है? अब इसको करना है इससे डिवाइड। क्या करना है? तो 5 के टेबल में 37, 5 कब आता है? 7 पे आता है। कब आता है? जो भी आपकी टर्म आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? तो 7 2 जा 14। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? तो 7 के टेबल में 35 कब आएगा? 5 पे आएगा। फिर 5 को ऊपर से क्या करूँगी मैं? मल्टीप्लाई करूँगी। 5 3 जा 15। अब इन दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 29 अपॉन में 35 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन का मेथड है एडिशन करने का। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट तरीके से करवाती हूँ अब आपको। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको इजी लगे आप कर लेना। 2/5 प्लस 3/7। ध्यान से देखना, बहुत इजी है। नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 7 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 जा, 5 3 जा, सेम आ गया। इतनी मेहनत नहीं भी करोगे, शॉर्टकट कर लोगे तब भी समझ आ जाएगा। 29 अपॉन में आंसर आ रहा है समझ? दिस इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ डूइंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। समझ आ गया? मैं एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ इससे, शॉर्टकट मेथड से। मैंने एक ले लिया एग्जाम्पल 3/7 प्लस 5/9। क्या ले लिया? इसका हमें करना है एडिशन। क्या करना है? फिर से नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 7 9 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 3 जा, 7 5 जा, एडिशन कर दो। 62 अपॉन में 63 आंसर आ गया। कोई मुश्किल लगा? पक्का बताओ। एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो बाय डूइंग दिस मेथड। 1/5 2/7। बोलो मेरे पीछे पीछे। नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 जा 5 2 जा, एडिशन कर लो, 17 अपॉन में 35। इजी लगा? एक और ले लेते हैं, 1/9 5/7। फिर से नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 जा 9 5 जा 45, एडिशन कर लो, 52 अपॉन में 63 आंसर। मुश्किल लगा? पक्का? 7/2 1/5। बताओ। नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 5 जा 2 1 जा। क्या आंसर आ गया? किस बच्चे को समझ नहीं आ रहा? बताओ। आ रहा है समझ? पक्का? अच्छा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ सारा कुछ जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, उसके अंदर 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, आप सुन लोगे कि आप आज आए हो इसलिए मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ।
उसके बाद ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 7, 5। उसके बाद मैंने आपको कराया था प्राइम नंबर्स। क्या कराए थे? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल और 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उसके बाद मैंने आपको बताया था HCF। क्या बताया था? HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमेशा 2 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट के बीच में निकाला जाता है। उसके बाद LCM मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाया, इस तरीके से LCM करते हैं, ठीक है। LCM के मैं और क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कही फ्रैक्शन। क्या करवाई? अब जो फ्रैक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कितने टाइप की? कौन कौन सी? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। जो लाइक फ्रैक्शन होती है उसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और जो अनलाइक फ्रैक्शन होती है उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम हर बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैथ्स के अंदर। दिस इज़ द बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को आने ही चाहिए। अब मैंने फिर से आप लोगों का टेस्ट लिया था ना, अब मैं टेस्ट के अंदर ये चीज़ें भी इंक्लूड करूँगी, ठीक है। अभी इसको उतार लो, मैं और क्वेश्चन देती हूँ, फिर वो करके दिखाना। डू इट फास्ट।